विद्यार्थियों, क्या हालचाल? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके हम लोग आगे आखिरी पड़ाव पे, जिसका नाम है वैसे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है, कैशबैक क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डिस्काउंट ये वर्ड आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में सुना होगा, या आप लोगों ने कभी डिस्काउंट लिया भी होगा। जैसे अमेजोन पे आता है, बराबर है। अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं, बिग बिलियन डेज, बराबर है। दिवाली के समय कोई सेल चल रहा है, कोई दुकानदार में बीच में ही सेल रख दिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट दिया किस लिए जाता है, सबसे पहले ये चीज समझो। मैक्सिमम टाइम जब कोई सेलर डिस्काउंट दे रहा है तो उसका मेन रीजन रहता है कि उसको अपना स्टॉक क्लियर करना है। स्टॉक क्लियर करना मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाटा का कोई शोरूम है, बाटा ने मान लो 1000 क्वांटिटी ऑफ शूज परचेस किया था, बराबर है, 2023 में। अब क्या हुआ कि 1000 में से 700 उसके बिक गए, अब बचे हैं 300। और 300 जो बचे हैं, इसका मतलब उसको कोई न कोई खरीदेगा नहीं। मतलब वो ऐसा सामान है जो लोगों ने रिजेक्ट किया है। आप लोग जब शूज खरीदने के लिए जाते हो तो आपको जो पसंद आएगा वो लेंगे, और जो पसंद नहीं आएगा वो रख देंगे। तो 300 क्वांटिटी उनके पास पड़ी है, जिसको कोई भी खरीद नहीं रहा, पर उनको तो उसको बेचना है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं, सेल सेल अप टू 50%, फ्लैट 50% ऑफ, बराबर है। तो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो वो लोग जो डिस्काउंट दे रहे हैं, बराबर है, इसी को वो लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, अब सेल मेन करने का क्या रीजन रहता है कि उनको उनका स्टॉक क्या करना है, क्लियर। ये जो 300 वाले शूज उनके पास बचे हैं, इसको कोई भी हालत में उनको बेचना है, भले ही कम प्राइस में क्यों ना बेचे। ठीक है, तो जब किसी चीज को उसके सेलिंग प्राइस से कम प्राइस में बेचा जाता है, उसी को बोला जाता है डिस्काउंट। ये चीज समझ में आ रही? ठीक है, तो कैशबैक किसको बोलते हैं? कैशबैक में क्या होता है कि आप पहले पेमेंट करो और बाद में थोड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, उसको बोला जाता है कैशबैक। तो डिस्काउंट आप जब खरीदते हो उसी समय मिल जाता, और कैशबैक कब मिलता है, आप पहले परचेस करो और फिर कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा, उसको बोला जाता है कैशबैक। पर हम लोगों को यहाँ पे कैशबैक नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है डिस्काउंट। तो चलिए, अब अगर आप लोग डिस्काउंट को देखोगे तो यहां पे अकाउंटिंग में डिस्काउंट को भी नहीं किया, टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को बोला है ट्रेड डिस्काउंट और एक को बोला है कैश डिस्काउंट। तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट बोला किसको गया है। देखिए यहां पे बोला इट इज अ कंसेशन अलाउ बाय सेल ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्वांटिटी और वैल्यू सेल। और यहां पे क्या बोला है, इट इज अ कंसेशन अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट और अर्ली पेमेंट। नहीं समझ में आ रहा सर? चलिए समझाता हूं। देखिए, आप लोग कभी ना कभी कोई शॉप में गए होंगे सामान खरीदने के लिए। मान लो कि आप लोगों को नोटबुक परचेस करना है, आप शॉप में गए। अब मान लो कि नोटबुक का जो प्राइस है ना, वो है 100 रुपीज। कितना? 100 रुपीज। अब आप लोग जब नया नया आप लोगों का स्कूल शुरू होगा तो आप लोग क्या करोगे, आप ट्यूशन के लिए और स्कूल के लिए इकट्ठा नोटबुक खरीद लोगे। तो मान लो कि आपने उसको बोला कि भाई मुझे एक नोटबुक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक डजन। अब एक डजन में कितने नोटबुक्स आते हैं? 12। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। आप लोगों ने कितने रजिस्टर खरीदना है? 1 डजन। मतलब टोटल आपका जो कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1200। अब यहां पे सेलर क्या करता है पता है, कि बिकॉज ऑफ आपने बल्क में खरीदा, तो वो क्या करेगा, वो इसमें से मान लो वो बोलेगा कि सर आप 100 रुपए कम दे दो, आपको जो चार्जेस पे करना है वो पे करना है सिर्फ 1100। तो यहां पे इसने क्या किया, ये जो आप लोगों को डिस्काउंट दिया, ये क्या है, एक तरीके का डिस्काउंट। पर डिस्काउंट कब दिया? जब आप लोगों ने परचेस किया बल्क क्वांटिटी में। किसमें? बल्क क्वांटिटी में। तो कोई भी चीज जब बल्क क्वांटिटी में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं हम लोग, और जो डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के थ्रू, तो बच्चों इसी डिस्काउंट को अकाउंटिंग में बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ये चीज ध्यान में रखना, क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या? एक तरीके का बल्क डिस्काउंट। ये चीज समझ में आ रही? तो सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट में बोला है कि जब आपने कोई कस्टमर को कोई सामान बेचा और उसने बोला कि मैं आपको जो पेमेंट है ना वो मैं 3 महीने के बाद दे दूंगा। ठीक है, आपने सामान बेचा, उसने बोला मैं पेमेंट आपको 3 महीने के बाद दे दूंगा। अब मान लो कि आपने उसको सामान बेचा है 30,000 रुपए का। ठीक है, उसने बोला कि मैं पे करूंगा, पे आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। ठीक है,
अब क्या हुआ कि 1 महीने के बाद ही वो वापस आ गया, बोले कि सर मेरे पास पैसा आ गया और मुझे पूरा का पूरा 30,000 रुपये पे करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई 3 महीने के बाद वाला पेमेंट तू अर्लियर कर रहा, बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे भाई तू 30,000 मत पे कर, तू एक काम कर 1,000 रुपये कम करके तू कितना पे कर, सिर्फ 29,000। या कई बार बायर खुद भी बोल सकता है कि सर 3 महीने मुझे बाद पे करना था और मैं अर्ली पेमेंट कर रहा हूं, मतलब 3 महीने खत्म होने के पहले अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो जो आप लोगों को टाइमली पेमेंट हो गया या ड्यू डेट के पहले अगर पैसा मिल गया, तो ये जो डिस्काउंट दिया जाता है इसी को अकाउंटिंग में बोला जाता है कैश डिस्काउंट। ये चीज समझ में आ रही, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। अभी भी नहीं समझा तो एक और एग्जांपल से समझाता मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों के को रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। मान लो कि आप लोगों का क्लास 11th का जो फीस है, 11 कॉमर्स का फीस, आप लोगों के 3 सब्जेक्ट का, अकाउंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, बीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तीनों का आपका फीस है 33,000। मैं पहले बोल रहा हूं जिसका वास्तविक जीवन से संबंध नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। कितना फीस है? 33,000। तो कोई बच्चा एक सब्जेक्ट लगाएगा, कोई 2 लगाएगा, कोई तीनों लगाएगा। अब हम लोगों ने ऑफर रखा कि भैया जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिया उनको नहीं, क्या हम लोग 3,000 रुपए डिस्काउंट देंगे। अच्छे से सुनना, क्या तीनों सब्जेक्ट जिसने लगाया उनको 3,000 रुपए डिस्काउंट देंगे। उनको कितना पैसा पे करना है? 30,000। ठीक है, अब 30,000 भी मान लो कि 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है 15,000 का और आप लोगों को दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करना है 15,000 का। ठीक है, अब क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो 3,000 का जो मैंने इंस्टेंट डिस्काउंट दे दिया, बराबर है, 3 सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये डिस्काउंट को अकाउंटिंग में क्या बोला जाएगा? यहां पे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है? बल्क क्वांटिटी में। तो आपका टोटल फीस था 33 और आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट अगर लेते हो तो 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट हम लोग दे रहे। इस डिस्काउंट को यहां पे क्या बोला जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। ये समझा? तो सर कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं? चलो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अब मान लो कि हम लोगों ने 3,000 का डिस्काउंट दे दिया, अब आपकी फीस है 30,000। ये 30,000 आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पर आपके पापा ने क्या बोला कि सर मैं ये 30,000 है ना, ये अभी के अभी पूरा पे कर देता हूं। ठीक है, 1 साल में आपको पूरा 30,000 पे करना है और अगर आप अभी पूरा पैसा पे करते हो तो मैं बोलूंगा कि सर आप 30,000 मत पे करो, आप कितना पे करो? सिर्फ 28। मतलब मैंने और 2,000 रुपए कम कर दिए, बराबर है। ये आप लोगों को 30,000 पूरे साल में देना था, पर साल भर का पैसा आप इकट्ठा अगर दे रहे हो ड्यू डेट के पहले, तो ये जो 2,000 रुपए डिस्काउंट दिया इसी को अकाउंटिंग में क्या बोला जाएगा? कैश डिस्काउंट। ये समझ में आ रहा? तो ट्रेड डिस्काउंट किस में मिलता है? बल्क क्वांटिटी में कोई सामान खरीदा तो जो डिस्काउंट मिला कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, और ड्यू डेट के पहले अगर आप लोगों ने पे कर दिया तो जो डिस्काउंट मिला उसी को अकाउंटिंग में बोला जाता है कैश डिस्काउंट। आई होप सो कि आप लोगों को ये दोनों कंसेप्ट समझे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।